गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबों के सामने में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप सबों के लिए एक वीडियो डीएलएड बीएससीबी के लिए लेके आऊंगा, तो आज से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको विभिन्न ट्रिकों के माध्यम से बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में डीएलएड जो बिहार के एग्जाम है उसमें पूछे भी जाएंगे। आते हैं प्रश्नों पे। जैसा कि हमारा प्रश्न है, आलेखीय रूप से समीकरणों का युग्म 7x माइनस वाई बराबर 5 और 21x माइनस 3y बराबर 10 हो तो रेखाओं को दर्शाता है। किस रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है? तो बात बच्चा आते हैं, सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इससे जुड़े तथ्य को देखते हैं। तथ्य क्या कहता है? याद होगा कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 डज नॉट इक्वल, तो वो प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। मतलब क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। दूसरा बात किया जाए, पहला थ्योरी ये हो गया। दूसरा थ्योरी क्या कहते हैं कि जब a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये हमारा समांतर रेखा होता है। कैसा रेखा? समांतर रेखा। और समांतर मतलब पैरेलल। समांतर मतलब क्या? पैरेलल। और आपको जहां तक कि पता है कि टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। आगे तीसरी थ्योरी की बात करते हैं, तो तीसरी थ्योरी हमारी आती है कि जब a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, यानी कि जब कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाता है, तो वो हमारा संपाती कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हमारा संपाती कहलाता है। और संपाती का जो ग्राफ होता है वो कोइंसाइडेंट होता है। क्या होता है? कोइंसाइडेंट, जिसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोइंसाइड, यानी कि संपाती कहा जाता है। तीनों थ्योरी अगर आपको याद है तो आप आने वाले एग्जाम डीएलएड के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इन प्रश्नों को, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं सॉल्व करके। आप इसका नोट भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं बच्चा। जैसा कि आपका प्रश्न दिया गया था, अब देखिए हमारा इक्वेशन है 7x माइनस वाई बराबर 5। तो बाबू अगर हम इसमें बात करें तो a1 हमारा कितना हो जाएगा बाबू? 7। b1 कितना हो जाएगा? तो -1। और c1 कितना हो जाएगा? तो 5 हो गया। दूसरा समीकरण हमारा है 21x माइनस 3y बराबर 10। तो हमारा a2 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा जब कंपेयर करते हैं। b2 कितना हो जाएगा? तो -3 हो जाएगा। और c2 हो जाएगा हमारा 10। देखो इसमें डिजिट्स को लेने होते हैं, x और y को नहीं लेने होते हैं। अब कंपेयर करते हैं, तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। बाबू रे a1 आपका कितना है? तो a1 आपका 7 है। बाबू a2 कितना? तो 21 है। b1 कितना है? तो b1 आपका -1 है। b2 कितना है? तो b2 -3 है। c1 कितना है? तो c1 आपका 5 है। और c2 आपका 10 है। बाबू 7 का 7, 7 या 21, माइनस से माइनस गया, 5 का 5 दूनी 10, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस प्रकार का है, 1/3 बराबर 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2। अभी मैंने कंडीशन पढ़ाया है कि जब a1 बाई a2 बराबर हो जाएगा b1 बाई b2 के और डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के, यानी कि वो पैरेलल लाइन हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। कैसा ग्राफ इसका आलेख होगा? तो समांतर हो जाएगा। अब देखिए पिछले सालों समांतर पे क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है इस बार आपका प्रश्न प्रतिच्छेद करती रेखाओं पे हो सकता है, संपाती रेखा पे भी हो सकता है। अगर आपको मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया है, अगर वो कंसेप्ट आपको याद रहता है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल्स टू, एक पढ़ाया है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, और तीसरा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये कंसेप्ट यानी कि प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा समांतर होगा, पैरेलल हो जाएगा, और तीसरा का तीसरा कोइंसाइडेंट होगा, जिसको हम लोग संपाती भी कहते हैं। अगर ये तीनों के तीनों कंसेप्ट याद है तो आने वाले फ्यूचर के एग्जाम्स में आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा 1 नंबर से कंपटीशन में पीछे भी रहा जा सकता है और 1 नंबर से बढ़ा भी जा सकता है। इसीलिए जीवन में कंपटीशन में 1 नंबर का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। फिर से हम आपको नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप बने रहे और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच।